माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, आज की वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल किसका कंसोलिडेशन होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का कंसोलिडेशन होता है। ठीक है जी। इस फॉर्मूले में दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? माय डियर, सेल्स ही होती है आपकी। और दूसरा, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दे रखे हैं तब आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। पर माय डियर ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला केवल तब लगाना है जब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो ना दिया हुआ हो या फिर उसको निकालने कोई इंफॉर्मेशन भी ना हो, कि क्वेश्चन के अंदर केवल कॉस्ट दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, और ना ही हम सेल्स तक किसी भी स्थिति में पहुंचते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका यूज 1% ही करना, जब क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा सेल्स निकालने की, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन यहां लिख दिए पहले से। इस वाले क्वेश्चन को देखें जरा, वर्किंग कैपिटल, पहले एक चीज और, वर्किंग कैपिटल नीचे कैसे आएगा मैंने बता दिया आप लोग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 10 लाख रुपए। अब आपको यहां से दिख गया कि भैया कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर रख देंगे और डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से। आंसर नहीं आएगा आपका कि 10 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, इससे आंसर नहीं आएगा। यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जीपी प्लस करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा, मतलब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा भाई साहब? जीपी दे रखा है, जीपी ऑन सेल्स 20%। तो इस क्वेश्चन को जरा मैं आपको करवा देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि इधर फॉर्मूले से हो जाए। भैया अगर किसी ने फॉर्मूला उतारा ना हो तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख के और कर लेना, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं, सॉल्यूशन 1। तो क्या कहा गया आपसे? वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है भाई साहब? 10 लाख रुपए है। चलिए जी, उसके बाद क्या कहा गया? जीपी दे रखा है 20% ऑन सेल्स। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कॉस्ट में, कन्वर्ट कैसे करूंगा? 20% ऑन सेल का मतलब क्या हो गया? 1/5 ऑन सेल। इसको मैं छोटा करता हूं तो 1/5 हो जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या? 5 रुपए की सेल पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूं मैं इसको? 4 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो इस केस में 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाता है। तो 1/4 ऑन कॉस्ट दे रखा है आपको, और आपको ये दे ही रखा है कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 10 लाख रुपए। सॉल्व करो, कितना आया? यह आपका आया 2.5 लाख रुपए। क्या निकल के आया? 2.5 लाख रुपए। जीपी निकल के आया भाई साहब 2.5 लाख रुपए। चाहिए क्या दिया आपको? आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रही आपकी 10 लाख, और ये आपके 2.5 लाख, टोटल आ गए 12.5 लाख। तो ये आपकी सेल्स आ गई। क्या लंबा चौड़ा लिखो, सेल्स आ गई आपकी, ठीक है जी। सेल्स आपकी 12.5 लाख आ गई। अब सीधा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। भाई साहब सेल्स आपको निकल गई 12.5 लाख, डिवाइड किया मैंने वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका? 2.5 लाख। सॉल्व करो, 4 जीरो खत्म, 6 टाइम्स, ठीक है जी। तो ये आपका पहले वाला सॉल्यूशन हुआ। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अरे शायद ये 5 आ रहा है, 5 है भैया, 5 टाइम्स, ठीक है जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है आपको? इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साफ साफ दे दिया। चलिए जी, क्या नहीं दे रखा होगा? वर्किंग कैपिटल निकालने में राड़ है
देखिए जी, करंट एसेट दे रखा है, टोटल एसेट दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है। कहने का मतलब वो करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो जरा इसको देखें, फॉर्मूला वही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 12 लाख रुपए, डिवाइड किया मैंने वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल निकालने का वर्किंग नोट 1 बना लो। भाई साहब पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं, करंट एसेट तो आपको दे रखी है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो भाई साहब करंट एसेट तो आपको दे रखी है 5 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटी निकालने की राड़ है, जरा पहले आप थोड़ा समझें बात को। जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में इधर आती है नॉन करंट एसेट, इधर आती है करंट एसेट, ठीक है। इसका टोटल लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट है ध्यान रखिएगा, इसका टोटल लायबिलिटी के टोटल से मैच करेगा। यहां क्या क्या होता है, अगर पुरानी बैलेंस शीट की बात करूं तो शेयर होल्डर्स फंड होता है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी होता है, उसके बाद करंट लायबिलिटी होता है, यही तो है। और हमें ये चाहिए और ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या क्या दे रखा है, टोटल एसेट दे रखा है। भाई साहब टोटल एसेट इसका मतलब क्या है, टोटल एसेट 8 लाख रुपए, तो इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी तो 8 लाख रुपए रही होगी। जब टोटल लायबिलिटी 8 लाख रुपए रही है, शेयर होल्डर्स फंड आपको 2 लाख दे दिए गए, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आपको 4 लाख दे दी गई, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी निकालना आसान है, सीधा सीधा 2 लाख रुपए आ रहे हैं। बात समझ में आती है, मतलब 8 लाख में से आप 6 लाख को माइनस कर दो, 2 लाख सीधे से करंट लायबिलिटी आ जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, एग्जाम में आप इसे करेंगे कैसे। करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी भाई साहब, आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो टोटल एसेट, टोटल एसेट को हम टोटल लायबिलिटी मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। इसमें शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर देंगे, शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे इसमें से, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितनी दे रखी है, 8 लाख रुपए, इसमें से क्या माइनस किया, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपए, और क्या माइनस किया हमने, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए। टोटल 6 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे क्या निकल के आ गए, करंट लायबिलिटी माइनस 2 लाख। तो कितने आ गई वर्किंग कैपिटल आपकी, 3 लाख रुपए आपके वर्किंग कैपिटल रहे। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 टाइम्स, ठीक है जी, 4 टाइम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। माय डियर कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेशन में एरर ना हो, क्योंकि मैं कोई कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं रहा और फिलहाल कोई क्लास भी नहीं चल रही है, सीधा रिकॉर्डिंग है। तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं नालायक हैं, जो मेरी एक वीडियो है फंडामेंटल से मैंने कहा था कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, और उसको लेकर रोज़ मज़े लेते हैं इस चीज़ का लेकर, ठीक है जी। तो खैर ये तो यार सच है कि क्लास रिकॉर्डिंग में कोई एरर अगर हो जाती है तो कॉन्सेप्ट में तो एरर नहीं होगी, जो एरर अगर हुई, पहली बात मैं कोशिश करता हूं एरर बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर होती है तो भाई साहब क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, मतलब प्लस, मतलब ये प्लस माइनस में तो नहीं, डिवाइड वगैरह में हो सकती है तो गड़बड़। क्योंकि यार मेरे को कैलकुलेटर की थोड़ी आदत लगी हुई है। मैं जैसे आप लोग स्कूल में होते हो 12th टाइम में, तो 12th में तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती है कि भी आपको लगातार टोटल करना है, कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होते हैं। अब हमारे सीए फील्ड में भी बीकॉम एमकॉम इसमें कैलकुलेटर अलाउड रहते हैं, तो उस टाइम पर बहुत लंबा टेन्योर होता है जिसमें हमें आदत लगी हुई रहती है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग ताकि मैं बिना कैलकुलेटर के भी कैलकुलेशन ठीक से कर पाऊँ, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।